खेतड़ी थाने में हिरासत में लिए पप्पूराम मीणा की मौत के मामले में मचा बवाल। थाने के आगे महिला पुरुषों का धरना हुआ शुरू। खेतड़ी पुलिस द्वारा गंवार चोरी के मामले में हिरासत में युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश पनप रहा है। मंगलवार को सर्व समाज की ओर से थाने के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरने में मनोज घुमरिया, राजेश वाहेड़ा, सुरेश किशोरपुरा समेत जनप्रतिनिधि पहुंचे। परिजनों व धरने पर बैठे लोगों की ओर से नामजद पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। वहीं झुंझुनू पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। खेतड़ी पुलिस थाने के समस्त स्टाफ 33 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 2 पक्ष से जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मृतक के भाई कानाराम ने बताया कि उसका पप्पू हनुमान प्रसाद 6 अप्रैल को अपनी बहन के ससुराल नयाबास गया हुआ था। इस दौरान 4 गाड़ियों में सवार होकर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने पप्पूराम को गाड़ी में बिठाया और खेतड़ी लेकर आए। जब उन्हें पुलिस द्वारा भाई को पकड़ने की सूचना मिली तो 8 अप्रैल को थाने में गया। पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया। इसके बाद उसकी मृत्यु होने की सूचना मिली। वहीं मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता, आश्रित को नौकरी देने की मांग की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से खेतड़ी थाने में पुलिस की ओर से विभिन्न थानों का जाब्ता तैनात कर दिया गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो कानून के रखवाले हैं, जिनसे हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, वही कानून को तोड़ रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। पप्पूराम मीणा, जिसको 6 दिन से लगातार पुलिस कस्टडी के अंदर टॉर्चर किया जा रहा था, विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी और उसके कहीं पे भी कानून के मुताबिक किसी रिकॉर्ड के ऊपर उसे गिरफ्तार नहीं दिखाया गया। नहीं, जो उसके अधिकार हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान के मूल अधिकारों के अंदर 21A में देह की स्वतंत्रता और देह की रक्षा का मूल अधिकार इंसान को दिया गया है। चाहे इंसान किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य क्यों ना किया हो, लेकिन उसे कानून सम्मत सजा मिलती है और कोई भी इंसान कानून के ऊपर नहीं है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज करके और उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। जो पीड़ित परिवार है उसे ढाढ़स बंधाने के लिए सरकार उचित मुआवजा दे और साथ ही साथ जो मृतक है उसकी पत्नी को सरकार की तरफ से नौकरी दी जानी चाहिए। हम सभी समाज के वर्ग, सभी सर्व समाज के लोग खेतड़ी की इस धरा के ऊपर अन्याय के लिए सदैव लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे और पप्पूराम को भी न्याय मिलेगा। और इस चीज़ के लिए जब तक सरकार या सरकार के नुमाइंदे किसी भी तरह से आके पप्पूराम के परिवार के साथ में उसके मांगों को नहीं मानते हैं, तब तक हम लोग अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे। और आप सब लोगों के माध्यम से कह रहे हैं कि अन्याय सहन नहीं होगा। खेतड़ी की इस धरा पे कोई व्यक्ति गुनहगार है, उसे दंड देने का अधिकार भारतीय कानून को है, भारतीय न्यायपालिका को है। आप कानून के जरिए सजा दीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेके आप खुद ही कोर्ट बन जाएंगे और खुद ही न्यायपालिका बनकर डिसीजन दे देंगे। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था के हम सख्त खिलाफ हैं और इसका विरोध करते हैं। और सारा का सारा सर्व समाज खेतड़ी का एक साथ एकजुट होके, आज से पहले भी विरोध हुआ है और आज इसी बात को लेकर सब लोग एकत्रित हुए हैं कि अन्याय के खिलाफ खेतड़ी की जनता हमेशा खड़ी रहेगी। और ये चीज आप देख रहे हैं निरंतर। कल मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, मेरे साथ में कुछ असामयिक घटना ऐसी घटी, जो मेरे परिवार के सदस्य थे वो नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनोज घुमरिया न्याय की लड़ाई में पीछे है। जहां जहां अन्याय होगा आप मनोज घुमरिया को पाएंगे और इस चीज के लिए मुझे किसी के दलील की या किसी की राय की जरूरत नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है। मेरे अंदर एक इंसान बसता है और मैं इंसान हूं और इंसान की पीड़ा जानता हूं और मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान का कानून क्या कहता है और उस कानून को पालना करना, उसको सर्वोपरि रखना ही मनोज घुमरिया का ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्याय की लड़ाई के अंदर पप्पू मीणा के साथ जो बर्बरता से जो थाने के अंदर उसकी डेथ हुई है, दोषियों को जल्दी से जल्दी तुरंत सजा मिले और निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। और सर्व समाज आज इस खेतड़ी की धरती पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। कल से हमारा संघर्ष जारी है
और जब तक ये पीड़ित परिवार को एक भाई की बहन को, एक उस विधवा को, एक 1.5 साल के बच्चे को, एक बुढ़े पिता को और उस बुढ़ी मां को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहां से इस जाजम से हटने वाले नहीं है। और इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। जो आज ये रक्षक भक्षक बन रहे हैं, इनको ये सिखा देंगे कि आगे से कोई ऐसा संपूर्ण राजस्थान में किसी भी 36 कौम के साथ, किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो, कोई दूसरा पप्पू मीणा के साथ अन्याय नहीं हो। ये इनके ताबूत में आज आखिरी कील ठोक के जाएंगे। बड़ी पीड़ा और विडंबना है कि राजस्थान प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, उसी की घटनाक्रम को देखते हुए आज खेतड़ी में जो आमजन का आक्रोश देखने को मिल रहा है, यहां पे पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है और कानून व्यवस्था के नाम पे भोले भाले लोगों को पीट पीट के यहां मार दिया गया है। उसी का जन आक्रोशन और जन भावना लोगों में हमें देखने को मिल रही है और उसी चीज को लेके तमाम 36 कौम के नौजवान, बुजुर्ग, बहुत से जनप्रतिनिधि, काफी संगठनों के लोग यहाँ पे मजबूती से अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवाई है और पीड़ित परिवार को किस तरह से न्याय मिले। और मैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप मीडिया बंधु हो, उनके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग ईमानदारी से अपनी बात को रखते हुए, चेतना और जागृति को आधार मानते हुए प्रदेश सरकार में यह भी मैसेज दें कि मानव अधिकार आयोग इस पे संज्ञान ले, हाईकोर्ट इस पे संज्ञान ले और जो भी यथासंभव जो यहाँ के रेंज आईजी और डीजीपी लगे हुए हैं, वो भी तुरंत प्रभाव से इस पे अपना एक्शन प्लान तैयार करें। और एक पुलिस के नाम पे एक धब्बा लगा है, एक भ्रष्ट, जिन्होंने एक रक्षक के रूप में भक्षक की जो भूमिका निभाई है, उस पे मजबूती से इस परिवार को राहत मिले। और हम भी उम्मीद और आकांक्षा करते हैं कि निश्चित रूप से जब तक हम इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाए, हम हमेशा ऐसे मूवमेंटों पे हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं और अपनी आवाज को और लोगों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। जब भी किसी दबी कुचले अपाहिज पे, किसी किसान मजदूर पे जब भी कोई अत्याचार होता है, वो भाई हमारा किसी भी कौम से हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है, उसके लिए मजबूती से हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और उसी चीज को लेकर हम आंदोलित हैं। और निश्चित रूप से जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद। कल हम गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी वार्ता भी हुई, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी। आज हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और बड़ी तादाद के अंदर मीणा समाज ही नहीं, सर्व समाज के लोग आज हिस्सा ले रहे हैं और आज करो या मरो आर पार की बात करके जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से हमारी सीएमओ से बात हो रही है, रेंज आईजी से बात हो रही है, डीएम से बात हो रही है, निश्चित तौर पे हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांगों पे अमल किया जा रहा है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो मांगे हैं उन पे प्रशासन ठप्पा लगाएगा, मोड़ लगाएगा। हमारी मुख्य जो मांग है वो गिरफ्तारी की है, नहीं तो वरना तो कल सहमति बन सकती। रही बात सरकारी नौकरी की, तो संविदा पे नौकरी रहेगी, ये लोग बात कर रहे हैं। हमारी जो संघर्ष कमेटी है वो सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। अकेला सर्वे में सुरेश मीणा सक्षम नहीं है, सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, सब लोग हम तय करेंगे और फिर उसके बाद में जजमेंट देंगे। धन्यवाद। पप्पू मीणा की पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई, ये सद्भावना का विषय है, दुख का विषय है। जीवन अनमोल है। वो स्वाभाविक मृत्यु हो गई, किसी अन्य कारणों से हुई, किसी ने पूछताछ के दौरान कुछ अन्यथा उनके साथ किया। इस संदर्भ में 2 स्तरीय जांच चल रही है, जैसा मैंने कल भी आपको निवेदन किया था। एक एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर देवेंद्र सिंह जांच कर रहे हैं। दूसरा, इस संपूर्ण प्रक्रिया की पोस्टमार्टम से लेकर के और जांच के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के डायरेक्शन के तहत न्यायिक अधिकारी, जो जुडिशियल अधिकारी है, वो जांच करेगा। मैं तो मेरे संतुष्टि के लिए जांच करा रहा हूँ एडिशनल एसपी से कि मेरे अधीनस्थ थाने पे क्या घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से ये दुखांतिका हुई। एनएचआरसी की गाइडलाइन की तरह सारी जांच एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब करेंगे, जो जिनका कि अपॉइंटमेंट हो चुका है। लेकिन जब वो पोस्टमार्टम से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
तभी कुछ हो पाएगा। अभी परिवार वाले खेतड़ी में धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज ये डेडलॉक समाप्त होगा और आगे बढ़ कर के जो प्रारंभिक कार्रवाई है बोर्ड से पोस्टमार्टम की, उससे शुरुआत होगी और अंततः वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगी, जो कि जानना मैं भी चाहता हूं, जनता भी चाहती है, सभी जानना चाहते हैं परिवार वाले कि क्या घटनाक्रम हुआ और यदि उसमें कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और सजा।